स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और साथ ही इस चैप्टर का सभी सॉल्यूशन करने वाली हैं जो भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज दे रखा है। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम पेज नंबर 11 पे आते हैं। तो बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा क्यों। तो बच्चों आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो बच्चों जो रेड कलर से मैंने जो भी लिखा है ना बच्चों वो सब आपका आंसर है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। तो बच्चों जो लोमड़ी है वो इस स्टोरी में सबसे समझदार यानी बहुत समझदार थी और चालाक भी थी। और बच्चों ये जो लोमड़ी होती है ना वो हमेशा सारी स्टोरी में लोमड़ी को चालाक और समझदार दिखाया जाता है। ओके बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मैं इस आंसर को एक बार और बता देती हूँ आपको। इसमें बता रखा है कि जो लोमड़ी है वो सबसे समझदार भी होती है और समझदारी से काम भी लेती है। जो घमंडी मक्खी होती है ना बच्चों उसको मकड़ी के जाल में फंसा देती है और जितने भी जानवर होते हैं हाथी शेर और भी कुछ होता है, हाँ हाथी शेर और लोमड़ी अपने आप को भी बचा लेती है और हाथी शेर को भी बचा लेती है। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, मक्खी लोमड़ी के जाल में फंस गई थी फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मकड़ी है जो मक्खी है वो तो मकड़ी के जाल में फंस चुकी है और फिर आगे क्या हुआ होगा। तो इस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आप ये जितने भी सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ सब आप अपनी बुक में फिल कर लेना या कॉपी में फिल कर लेना। ओके, आपकी मैडम जहाँ भी बोले आप वहाँ पे फिल कर लेना। ओके, तो चलिए इस आंसर को देखते हैं। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। जो बच्चों वो मक्खी थी वो मकड़ी को जाल में पकड़ने के लिए घुसती है तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से फंस जाती है। कौन बच्चों, तो मक्खी फंस जाती है। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की परंतु जितनी कोशिश करती उतनी ही फंसती जाती। जो बच्चों मक्खी है ना वो तो बहुत बार कोशिश कर रही थी मैं निकलूं और जो मकड़ी है उसको पकड़ लूं, लेकिन जब वो मक्खी है वो तो जाल में फंस चुकी है तो वो बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी उसमें से। जाल से बहुत कोशिश कर रही थी फिर भी नहीं निकल पा रही थी उसमें से। आगे देखते हैं बच्चों फिर क्या होता है। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। तो बच्चों जो मक्खी है लास्ट में वो नहीं निकल पाती है और जो भी उसके पास जितना वो घमंड कर रही थी वो सब उसका घमंड चूर चूर यानी उसका घमंड सब खत्म हो गया। अब वो नहीं कह रही थी कि मैं तो जंगल के राजा हूँ मैं तो ये हूँ, अब वो बिल्कुल नहीं कह रही थी और वो निकलते निकलते मर गई। किससे निकलते निकलते यानी जो मकड़ी के जाल से वो जाल में वो फंस चुकी थी और उससे निकलते निकलते वो मर गई थी लास्ट में बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इस आंसर में फिर से अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जो कि पेज नंबर 11 पे ही है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो
के क्या क्या नाम हो सकते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अगर हम मक्खी जो चैप्टर है मक्खी शेखीबाज मक्खी, अगर इसका नाम मक्खी के ऊपर नहीं रखा जाता, लोमड़ी और शेर के ऊपर रखा जाता, तो हम क्या क्या नाम इस चैप्टर का रख सकते थे। तो इसका आंसर बच्चों बहुत ही ईजी है, तो चलिए हम इस आंसर को देखते हैं। तो बच्चों ये आंसर है, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी। तो बच्चों अगर हम लोमड़ी को देखते हुए इस चैप्टर का नाम रखते तो इस चैप्टर का नाम हो सकता था चतुर लोमड़ी, पहला नाम ये है। समझदार लोमड़ी भी रख सकते थे, आदि और भी सारे नाम रख सकते थे। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता, अगर हम शेर को ध्यान में यानी अगर हम शेर के ऊपर स्टोरी का मतलब ये जो स्टोरी है इस चैप्टर का नाम रखना होता हम लोग को शेर को देखते हुए, तो लिखने हम चैप्टर का नाम रखते मूर्ख शेर आलसी शेर होता। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर का नाम हम रख सकते थे मूर्ख शेर या फिर आलसी शेर। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, देखते हैं इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। तो जो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कहानी है शेखीबाज मक्खी, उसका नया कोई शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि अगर ये जो आप एक शीर्षक सोचो और जितने भी यहाँ पे लोमड़ी और हाथी और शेर और मक्खी है मकड़ी, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए शीर्षक। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कहानी कि किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है, और या तो ये जो कहानी है इससे जो कहानी में जितनी भी घटनाएं हुई हैं इसके ऊपर आप शीर्षक लिखो, लेकिन जो यहाँ पे शेर और हाथी और मक्खी मकड़ी लोमड़ी है इसके ऊपर शीर्षक आपको नहीं लिखना है। तो चलिए हम इस आंसर को बहुत ही इजी वे में लिखते हैं और देखते हैं ये आंसर क्या बताता है। ओके बच्चों अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए हम इस आंसर को देखते हैं। कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। तो बच्चों इस कहानी का शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है, ऐसा शॉर्ट आंसर कोई भी नहीं लिखवाता है बच्चों। मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को बहुत लॉन्ग आंसर याद करना पड़ेगा, तो मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर आपको लिखवा दिया है। ओके बच्चों, तो बताइएगा ये आंसर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। ओके बच्चों, जब मक्खी ने शेर को जगाया था तो शेर क्या हुआ था, आग बबूला यानी बहुत गुस्से में आ गया था। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। बच्चों तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, पहले तो बता रहा है कि मक्खी ने शेर को जगाया था तो वो जो शेर है वो बहुत गुस्से में यानी आग बबूला हो गया था। अगर आपको कोई नींद से जगाता है तो आपको कैसा लगता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। तो बच्चों अगर आपको कोई जगाता है तो आपको कैसा लगता है वो आप इस आंसर में लिखोगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, अगर आपको ये आंसर सही लगे तो आप लिख लेना, वरना आपको जैसा फील होता है यानी अगर कोई आपको सुबह सुबह जगाता है तो आपको कैसा लगता है, अगर गुस्सा आता है तो वो आप लिखना, अगर गुस्सा नहीं आता है तो भी आप लिख देना। ओके बच्चों, वैसे मैंने आंसर लिख दिया है, आप ये आंसर देख कर भी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते। बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि अगर हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, जैसा शेर ने किया था। मक्खी ने उसे जगाया था तो जो शेर था वो बहुत ही आग बबूला हो गया था, लेकिन हम तो बिल्कुल आग बबूला नहीं होते यानी बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है। और जो हमें जगाता है तो हम उससे कहते हैं प्लीज़ हमें सोने दो, हमें बहुत नींद आ रही है, या फिर अभी थोड़ी देर में उठते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि मुझे बहुत नींद आ रही है, या तो कह सकते हैं कि हम थोड़ी देर में उठकर आते हैं। ओके बच्चों, शेर जैसे आग बबूला नहीं होते हैं हम। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों,
मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो शेर था वो तो मक्खी को उड़ाते उड़ाते बहुत ऊब गया था, तुम क्या क्या काम करके ऊब जाते हो, तो ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप कौन कौन सा काम करके बहुत ऊब जाते हो, तो इसमें वही आंसर आपको लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आंसर। आपको अगर सही लगे ये आंसर, अगर आप इस काम से ऊब जाते हो, तो आप ये आंसर लिख लेना अपनी कॉपी में या फिर बुक में, जहाँ पे आपकी मिस बोले वहाँ पे आप लिख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए हम इस आंसर को देखते हैं। बच्चों ये मैंने आंसर पॉइंट में लिखवाया है। पॉइंट नंबर 1 है हम लोगों का, हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। बच्चों हम लोग खाली बैठे बैठे भी ऊब जाते हैं कभी कभी। अगर आप भी ऊब जाते हो तो आप ये लाइन लिख लेना। ओके बच्चों, तो हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, और हम बहुत पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाते हैं, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ओके बच्चों, अगर आप ऊबते हो पढ़ते पढ़ते तो लिख लेना, अगर नहीं ऊबते हो तो मत लिखना। ओके बच्चों, तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट 3 हम लोग का है, कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। बच्चों अगर आप बहुत खेलते खेलते भी ऊब जाते हो तो आप ये भी पॉइंट लिख लेना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। कभी कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी हम ऊब जाते हैं। और कई बार होता है बच्चों कि अगर आपके दोस्त हैं तो वो एक ही बात बार बार कहते हैं आपसे और बताते हैं एक ही बार को, तब भी आप ऊब जाते हो। अगर सच में ऊब जाते हो बच्चों तो आप ये पॉइंट लिख लेना, या फिर आप जिस चीज़ से ऊब जाते हो वो पॉइंट लिख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम लोगों का। मान लो तुम शेर हो। बच्चों इसमें मानना है सपोज दैट कि आप शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। बच्चों आप मान लो कि आप शेर हो और मक्खी ने जो भी आपके साथ किया हरकतें वो आप लोमड़ी को बताओ। तो चलिए हम लोमड़ी को बताते हैं इस आंसर में कि शेर ने हमारे साथ क्या क्या किया, मक्खी ने हमारे साथ क्या क्या किया। ओके, तो चलिए आंसर को लिखते हैं। लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। उसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरा मन, आगे देखते हैं बच्चों। मेरा मन, एक मिनट बच्चों, तो हम लोग का आंसर है बच्चों, लोमड़ी बहन देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया। जो लोमड़ी, जो शेर है वो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन देखो ना ये मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है। उसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, और मक्खी ने मुझे पूरे दिन भी सोने नहीं दिया। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। मेरा मानना, तो बच्चों ये हम लोग का आंसर है, लोमड़ी बहन देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया। जो शेर है वो मक्खी लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन देखो ना इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है और पूरे दिन मुझे सोने भी नहीं दिया है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे आंसर को देखते हैं। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है, और जब मैं उसे मना कर रहा हूँ तब भी मुझे बहुत तंग करी जा रही है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या जो शेर है वो लोमड़ी से क्या कहता है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई, और जब मैंने उसे मारने की धमकी दी तो वो आगे से मुझे लड़ने को आ गई और मुझसे बहुत लड़ने लग गई। ये सारी बातें शेर ने लोमड़ी को बताई। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं शेर ने और लोमड़ी को क्या क्या बताया। वह अभी मेरे माथे पर कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती। तो बच्चों जो शेर है वो लोमड़ी को बताता है कि लोमड़ी बहन देखो ना, कभी वो मेरे माथे पे बैठ जाती है तो कभी मेरे हाथ पे बैठ जाती है, और कभी कभी मेरे नाक पे भी बैठ जाती है और कभी कभी कान पे भी बैठ जाती है। मुझे वो बहुत तंग करती है। आगे शेर क्या कहता है, अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद को ही घायल
हो गया हूँ, यानी मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। और फिर लास्ट में कहता है, देखो ना लोमड़ी बहन, जब भी मैं उसे अपने पंजे से मारने की कोशिश करता हूँ तो बार बार मैं खुद ही घायल हो जाता हूँ, उसको एक बार भी नहीं लगती और मुझे ही अपने नाखूनों से मुझे ही चोट पहुँच जाता है। और आगे क्या कहता है शेर लोमड़ी से, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। और जो शेर है वो लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी बहन, अब तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, अब तुम ही मुझे इससे बचाओ। तो बच्चों इस आंसर में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। ये मैं बहुत शॉर्ट लिखवाने की कोशिश मेरी थी, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर नहीं याद हो तो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, शेख ही बास मक्खी। ओके बच्चों, तो चलिए पेज नंबर अब बच्चों 12 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है जो शेर है वो तो खाना खाकर आराम कर रहा था और तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं आंसर को, हम खाना खाकर क्या करते हैं। बच्चों आप खाना खाकर क्या करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ में आप अपनी बुक में आंसर भी लिख लेना। तो हम लोग का आंसर है, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखना है कि जब भी हम स्कूल से आते हैं तो खाना खाकर आराम करते हैं, और कभी कभी तो आगे लिखना है आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं, और कभी कभी हम आराम करते करते टेलीविज़न यानी टीवी भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। तो आपको बताना है कि शेर ने भोजन में अपने क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो इसमें बताना है कि शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो, ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे एक शेर की इमेज बनाया गया है बच्चों, और यहाँ पे एक बच्चे की। तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चा बना है वहाँ पे आप लिखोगे आप क्या क्या खाते हो, जहाँ पे शेर बना है वहाँ पे शेर ने क्या खाया होगा, तो वो आंसर आप इस शेर वाले बॉक्स में लिखोगे, और जहाँ पे बच्चा बना है अपना आंसर इस बच्चे वाले बॉक्स में लिखोगे। तो चलिए मैंने आंसर लिख रखा है बच्चों आपके लिए, तो आप आंसर देखिए। आंसर है, शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जो शेर है वो अधिकतर अपने भोजन में मांस खाता है, और फिर वो किसी दिन जानवर का मांस खाया होगा। तो इसमें आंसर में बताया गया, और अधिकतर क्या हमेशा शेर मांस ही खाता है अपने भोजन में। और आप क्या खाते हो, आप जो भी भोजन में खाते हो वो इस बॉक्स में आप लिख लेना। ओके बच्चों, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आप खाते हो दाल चावल और सब्जी। ओके बच्चों, जो भी आप खाते हो इस बॉक्स में लिख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं आंसर को। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बच्चों यहीं पे आंसर का द एंड हो गया था, यहाँ पे इस बॉक्स में आप फिल कर लेना। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। और बच्चों यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं कहानी से जुड़ी हुई, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो इसमें बताया है बच्चों कि एक नीचे स्टोरी दे रखी है आपको, इसमें कुछ ना कुछ बात किया जा रहा है, और वो बात क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आंसर आपके लिए। तो आप इस बॉक्स में, जो वाइट कलर का बॉक्स है, इस सब बॉक्स में आप फिल कर लेना। ओके बच्चों, जितने यहाँ पे वाइट कलर के बॉक्स बन रखे हैं वहाँ पे आप लिख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए मैंने हर एक बॉक्स में लिख रखा है आंसर, आप देखना। तो जो पहला शेर वाला बॉक्स है बच्चों, उसमें लिखना है कि मक्खी बहन तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ़ करो और मेरा पीछा छोड़ो। ये जो शेर है वो मक्खी से कहता है, मक्खी बहन तुम ही जीत गई, मैं तो हार गया, अब तुम मेरा प्लीज़ पीछा छोड़ दो। तो जो शेर वाला बॉक्स है बच्चों, उसमें आपको ये बातें लिखनी है। ओके बच्चों, तो चलिए हम अब हाथी वाले बॉक्स में आते हैं। तो हाथी वाले बॉक्स में क्या लिखना है,
हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? जो मक्खी है वो क्या बोलती है, कहती है हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे, लड़ना पसंद करोगे? तो जो हाथी वाला बॉक्स है बच्चों उसमें आपको ये फिल करना है। ओके बच्चों, तो चलिए हम अब आते हैं लोमड़ी वाले बॉक्स में। तो लोमड़ी वाले बॉक्स में क्या लिखना है आपको, लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? जो मक्खी है वो कहती है लोमड़ी रानी तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मुझसे डर गई हो? तो ये बातें आपको लोमड़ी वाले बॉक्स में लिख लेना है। ओके बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग किस बॉक्स में, मकड़ी वाले बॉक्स में। ओके बच्चों, तो मकड़ी वाले बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो लोमड़ी देखिए क्या कहती है कि मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूँ वहाँ मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। तो ये जो बॉक्स में लिख रखा है मैंने वो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके बच्चों, तो अब आते हैं हम पेज नंबर 13 पे। ओके बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का, कहानी के हिसाब से बताओ। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको ये सब बताना है। ओके बच्चों, ये बहुत ही ईजी है तो मैंने लिख रखा है, आप फिल कर लेना आसानी से। ओके बच्चों, तो पहला है घमंडी। घमंडी के जस्ट आगे यहाँ पे आपको डैश दे रखा है, वहाँ पे लिखना है मक्खी। इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा घमंडी कौन था, तो सबसे ज़्यादा घमंडी मक्खी थी। ओके बच्चों, और सेकंड है हम लोग का चतुर। तो इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा चतुर कौन था, तो हाथी। ओके बच्चों, तो थर्ड पे आते हैं और समझदार। इस स्टोरी में समझदार कौन था सबसे ज़्यादा, तो भी हाथी। यहाँ पे हाथी आपको फिल कर लेना है। ओके बच्चों, और फोर्थ वन है डरपोक। और इस स्टोरी में डरपोक कौन है, शेर है। अगर बच्चों आपने हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारे आंसर पता होंगे। फिलहाल चलिए हम आंसर को देखते हैं। हम लोग का है फिफ्थ, सबसे चतुर कौन था, लोमड़ी। ओके बच्चों, तो सबसे चतुर लोमड़ी थी। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं आलसी। सबसे आलसी कौन था, तो सबसे आलसी हाथी थी सबसे आलसी। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं हम। तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है और पेज नंबर 14 है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 ओपन कर लो। ओके बच्चों, पेज नंबर 14 पे आ जाओ जल्दी से और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हम लोगों से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हम लोगों से चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तो बच्चों चुटकी बजाने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। बच्चों तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही आप कर लेते हो। तो आपको वो लिखना है यहाँ पे। बच्चों जो जो आप चुटकी बजाते ही काम कर लेते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप आसानी से आंसर फिल कर लेना अपनी बुक में। ओके बच्चों, बस आपको लर्न करना रहेगा। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। तो बच्चों हम लोग का आंसर है मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ। तो बच्चों इसमें लिखा है मैं कंघा भी चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ और जूता पहनना यानी जूता भी मैं चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ, दूध भी पी लेता हूँ, आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, आदि चीज़ें मैं चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आप अपने एक ग्रुप बनाओगे। तो ओके बच्चों आप अपना एक ग्रुप बनाओगे। तो चलिए मान लीजिए कि आपने एक ग्रुप बना लिया, तुम में से एक लीडर बनेगा और आपका जो ग्रुप होगा उसमें से कोई एक लीडर बनेगा। ओके बच्चों, तो जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा करोगे। ओके बच्चों, फिर आपको ये बहुत ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वह बाकी बच्चों को
करने के लिए काम देगा और जो लीडर होगा वो सबको ऑर्डर देगा काम करने के लिए, जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा और जैसे ही लीडर चुटकी बजाएगा वैसे आप काम आपका होना चाहिए। ओके बच्चों, जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उसके नाम बताओ। शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो बच्चों पहले लीडर नहीं बनना है, पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाती हूँ इसमें करना क्या है। तो बच्चों इसमें करना यूँ है कि सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना है और फिर आपको जो सबसे पहले एक चुटकी बजाएगा कोई, मतलब जिसमें से आपके ग्रुप में से कोई एक लड़का चुटकी बजाएगा और चुटकी बजाते ही जो सबसे पहले काम कर लेगा, यानी मान लो कि बाहर से 5 पत्तियां लानी हैं या फिर शेखीबाज मक्खी के स्टोरी में जितने भी जानवर है उसके जल्दी से नाम बता देने हैं। जो जल्दी से ये काम करेगा वही लीडर बनेगा। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। अगर फिर से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका। ओके बच्चों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तो वैसे बहुत बड़ा है, आंसर देखते हैं बहुत बड़ा है या छोटा है। तो बच्चों आंसर तो बहुत ही छोटा है। तो बच्चों आगे देखते हैं आंसर क्या है। हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। बच्चों आपके जो टोली में यानी आपके जो ग्रुप में जितने आपके फ्रेंड्स के नाम होंगे आप वहाँ पे गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल आप यहाँ पे फिल कर लेना अपने फ्रेंड्स के नाम। ओके बच्चों, बाकी सब वही लिखना आप। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। ओके बच्चों, एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहली मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। तो बच्चों इस आंसर थोड़ा उलझने वाला है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो बच्चों इस आंसर में किया गया है कि गीता, सीता, मोहन, मनन और विमल है 5 बच्चे, और 5 जो बच्चे हैं उनको एक एक पर्चियाँ दी गई हैं। उसमें कहाँ क्या क्या नाम लिखा है, 5 जगहों के नाम यानी 5 प्लेस के नाम उस पर्चियों में लिखा गया है, और 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने हैं। ओके बच्चों, 5 मतलब पर्चियाँ दी गई है, उसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम और 5 फलों वाले नाम। ओके बच्चों, तो आगे क्या करना है कि एक एक पर्ची हर एक को दी गई और एक एक पर्ची सबको दे दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया और सबको एक एक पर्ची दी गई, और उस पर्ची में सबने उस जो पर्ची हम लोग को लिखना था उसमें सबने लिख दिया और सबसे पहले मनन का कंप्लीट हो गया तो उसे लीडर बना दिया गया। ओके बच्चों, तो ऐसे आपको एक गेम करना है, खेलना है। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बच्चों आई होप कि आपको ये आंसर, ये थोड़ा बड़ा था, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये आंसर समझाने की कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाल मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या है देखते हैं। चित्र में नंबर 4 वाला रास्ता ज़्यादा जाले वाला है। इसमें 8 जाले आते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में ये डायग्राम यानी चित्र दे रखा होगा, तो उसमें जो 4th नंबर दे रखा है आपकी बुक में ये चित्र, तो उसमें जो 4 नंबर वाला है ना बच्चों, उसमें रास्ता ज़्यादा जाले वाले यानी उसमें जो जाल है मकड़ी का उसमें ज़्यादा है। नंबर 4 वाले रास्ते में जो जाल है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें 8 जाल हैं, और जो 4 नंबर वाला रास्ता है उसमें जाले तो बहुत हैं और कितने जाल हैं, तो उसमें मकड़ी के जाल 8 हैं पूरे बच्चों। तो इसमें आपको ये आंसर लिख लेना है। ओके बच्चों, तो बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 15 ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, इन वाक्यों को
पढ़ने पढ़ने ढंग से लिखकर बताओ। इन वाक्यों को ओके बच्चों, तो आप पेज नंबर 15 पे आइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो बच्चों ये जो यहाँ पे नीचे दे रखा है वाक्य, उसको अपने ढंग से लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से वाक्य हैं, उसको किस ढंग से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बच्चों। तो पहला है हम लोग का क वाला, शेर आग बबूला हो गया। तो जो शेर है वो आग बबूला हो गया। आपको इस वाक्य को अच्छे से मतलब अरेंज करना है। और फिर यहाँ पे बच्चों शेर आग बबूला हो उठा, शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। तो पहला है बच्चों शेर आग बबूला हो गया, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। ओके बच्चों, तो आपको बुक में ये वाला लिखना है, जिस पे मैंने आगे टिक लगाया है वो आपको बुक में लिखना है। और नीचे है ख वाला, क्या है क्वेश्चन, उसकी जरा खबर लो ना। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको अरेंज यानी अच्छे से इसे लगाना है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। तो आप इसको अरेंज करके ये वाला लिखोगे जो मैंने सामने टिक लगाया है। ओके बच्चों, तो चलिए ग वाला देखते हैं। ग वाला क्या है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देता हूँ। तो नीचे क्या है, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देता हूँ। तो इसको अरेंज करके आपको यहाँ पे मैंने जो डैश किया है बॉक्स में लिखा है वो आप यहाँ पे अपनी बुक में लिख लेना। ओके बच्चों, तो चलिए घ वाला देखते हैं। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको ये लिखना है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके आसपास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो चलिए बच्चों हम आंसर को देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है और साथ में आंसर भी दे रखा है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पहला है हम लोग का क वाला है, जलते बल्ब के आसपास। तो बच्चों जलते हुए बल्ब के आसपास आप क्या मंडराते हुए देखते हो, तो आप देखते हो छिपकली। सेकंड नंबर में छिपकली है, फर्स्ट नंबर में मच्छर है और थर्ड नंबर में पतंगे। ओके बच्चों, और ख वाला हम लोगों का है खेतों में। तो खेतों में आप क्या देखते हो, खेतों में आप देखते हो टिड्डियाँ, मच्छर, चिड़िया। ओके बच्चों, तो पहला हम लोग का जलते हुए बल्ब के आसपास। तो आप जलते हुए बल्ब के आसपास देखते हो मच्छर भी मंडराते हैं, छिपकली भी और पतंगे यानी जो फतिंगियाँ होती हैं ना बच्चों, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और ख वाला है हम लोग का इकट्ठे हुए पानी के ऊपर आप क्या मंडराते हुए देखते हो, तो मच्छर, मक्खी आदि। ये सब बच्चों आप मच्छर भी देखते हो और जो इकट्ठा हो जाता है ना बच्चों पानी, उसके ऊपर देखते हो आपकी मच्छर भी है और मक्खियाँ भी है, और भिन्न भिन्न मक्खियाँ करती हैं और मच्छर भी होते हैं। ओके बच्चों, तो घ वाला हम देखते हैं फूलों पे अधिकतर बच्चों क्या मंडराते हैं, तो भंवरे और तितलियाँ भी मंडराती हैं और भंवरे भी। ओके बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट है बच्चों कचड़े के ढेर पर क्या मंडराते हैं, तो मच्छर भी और मक्खियाँ भी। और च वाला हम लोग का हलवाई के मिठाई पर क्या भिनभिनाती हैं, तो मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है। ओके बच्चों, तो यानी वो किस चीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या तुम शेखीबाज को जानते हो, अगर जानते हो तो वह कौन है और वो क्या बघारता है, यानी वो क्या बताता है, ऐसे कुछ कह सकते हैं हम। ओके बच्चों, तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। हम लोग का आंसर है, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की शेखी बघारती है, यानी बहुत घमंड करती है
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन है, वह अपनी हर चीज़ को कीमती व विदेशी बताती है। यानी बच्चों जो कुछ नहीं है फिर भी वो बताती है कि ये तो बहुत कीमती है, ये तो विदेशी, और असल में वैसा कुछ नहीं होता है। ओके बच्चों, तो इसी वर्ड को यूज़ किया गया है, बघारती, विदेशी बताती है। अपने हर एक काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, और हर एक काम को जो नहीं भी होता है उसे भी बढ़ा चढ़ाकर यानी चढ़ा बढ़ाकर बताती है, बहुत एडवांस करके बताती है। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ख़राब लगा तो डिसलाइक भी कर दें। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज टॉन एजुकेशन।